क्या कि जिस संविधान से तुम संसद को चलाते हो ओ कैसे बेईमान हो तुम, कैसे बेईमान हो तुम, फिर उसी को जलाते हो। फिर कहने लगे वही, क्या कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूं अब फिर ना जलाऊंगा और संविधान से ही मैं देश चलाऊंगा। लेकिन जनता का कहना क्या है कि तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। ओहो क्या बात। और ये भाई साहब डांट नहीं खाएंगे फिर कछू कह रहे का कह रहे कछू का कह रहे सुनो। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। और मैंने भी अपना दिल ये, मैंने भी अपना दिल ये जहाँ तेरे नाम कर दिया। लेकिन साहब ये रही बने की बात। लेकिन एक बात कहें, बाबा साहब के बच्चे कौन कौन है? बाबा साहब के बच्चे और तुम खड़े हैं, तुम को लगाता है तुम देखो उठाए रखो। देखो हमारा मूड जब बारे तुम्हें पता कितने बीमार हैं हम, पता है फिर भी हम कार्यक्रम कर रहे। सभी बाबा साहब के बच्चे उठाए रखो। गिन तो लो कौन कौन है। भैया आगे बैठे पट्टी डाल के पहले और तुम्हें नीचे करके बैठे। बात सुनो कि भीम के बच्चों ने क्या किया, और अब लग जाए दिल पे तो बजा दियो ताली। क्या कि भीम के बच्चों ने देश में कमाल कर दिया, भीम के बच्चों ने देश में कमाल कर दिया। और मनुवादियों की भैया, मनुवादियों की भैया नींद को हराम कर दिया, भीम के बच्चों ने देश में कमाल कर दिया। और रुमाल भैया पीछे रुमाल बता दे एक मिनट। देखो बेटन ने तो बेटन ने, लेकिन भैया बाप ने कसर नहीं छोड़ी। तो बाबा साहब ने क्या किया सुनो। ए भैया पीछे बाद में बता रही तो सुन ले। सुनो क्या कि बाबा साहबों ने विदेश में कमाल कर दिया। शेर किसे कहते हैं पता है? जो अपने घर भी दहाड़े और दूसरे के घर भी दहाड़े, दहाड़े उसे कहते हैं। तो बाबा साहब कहाँ दहाड़े? भारत में तो भारत में, लेकिन विदेश में वो कसर नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। तो सुनो क्या कि बाबा साहबों ने विदेश में कमाल कर दिया, बाबा साहब ने कर दिया। और पहले इस तन पर सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज बाबा साहब ने क्या किया सुनो। कोट पेंट टाई तन पर, अगर बात अच्छी लग जाए तो बजा देना। क्या कोट पेंट टाई तन पर, जेब में रुमाल धर दिया। उठा ले दोनों हाथ। बाबा साहब ने विदेश में कमाल
दिया। और परम सम्मानीय राजू सरपंच साहब ने 100 रुपए का पुरस्कार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मान सिंह बौद्ध जी भरतपुर 50 रुपए का पुरस्कार कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ताली बजा दो भाई साहब, ताली बजा दो, कैसे लग रहा हो? और वो पतो जी भैया पीछे नहीं छोड़ेंगे, फिर कछु कह रहे, क्या कह रहे? फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या? प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, 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 आजा। लेकिन ये रही बिन की बात। लेकिन सुनिए, जब बाबा साहब 1932 में लंदन में अंग्रेजों से मिलते हैं तो इस शोषित समाज की दशा को कैसे बताते हैं, सुनिए क्या कहते हैं बाबा साहब। बाबा साहब कह रहे हैं क्या? हाल बहुजन का शर तुमको बताने आया, हाल बहुजन का शर तुमको बताने आया, मुसीबत भारी, मुसीबत भारी जन जन की सुनाने आया, मुसीबत भारी जन जन की सुनाने आया, 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 आया। आगे क्या लिखा है गीत में, सुनिए। बुद्ध ने कहा जो भीम ने माना, बुद्ध ने कहा जो भीम ने क्या, बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? हेलो, सभी का ध्यान चाहूंगी। ए भैया, बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आओ। भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हे मानव, अगर तू अपना कल्याण करना चाहता है तो अपनी बुद्धि की शरण में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। भगवान बुद्ध की बात को बाबा साहब ने माना और आज बाबा साहब को देखो, विश्व के नंबर 1 के विद्वान को देखो। तो सुनो क्या बुद्ध ने कहा जो भीम ने माना, और भीम ने कहा जो, भीम ने कहा जो हमने न मान। बाबा साहब की बात को माना, माना, माना नहीं माना। क्यों नहीं माना? बाबा साहब ने पता है क्या कहा था? 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर 7 लाख भाई बहनों के बीच में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसमें पहली प्रतिज्ञा में कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, करूंगा। तो बाबा साहब की बात को माना आपने? नहीं माना। और नहीं माना तो आज अपने आप को तुम देख सकते हो कि आज आपकी स्थिति क्या है। सुनिए क्या बुद्ध ने कहा जो भीम ने माना, और भीम ने कहा जो
हमने न माना, भीम ने कहा जो हमने न माना, तो अब नहीं कोई, अब नहीं कोई बहाना चलेगा, अब नहीं कोई बहाना चलेगा। गीता में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा, अधिकार तो, आवाज नहीं आई, अधिकार तो, अधिकार तो, जी कछु कहो कछु, तो उठा लो दोनों हाथ ऊपर करके, अधिकार तो संविधान अधिकार तो संविधान से मिलेगा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। लेकिन ये रही उनकी बात। लेकिन सुनिए क्या, एक बात पूछ रहे, बाबा साहब का मिशन बढ़ गया, बाबा साहब का मिशन बढ़ गया, पूरा बढ़ गया बाबा साहब का मिशन। अबे ना बढ़ो, अबे थोड़ा बढ़ो, थोड़ा कैसा सुनो, थोड़ा सा मिशन बढ़ा है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा मिशन बढ़ा है, थोड़ा है बाकी। और लेकिन ध्यान से सुनना, क्या, थोड़ा सा मिशन बढ़ा है, थोड़ा है बाकी। अब तो मनुवादियों को अब तो मनुवादियों को, उठा लियो दोनों हाथ, अब तो मनुवादियों को सबक सिखाना बाकी। थोड़ा सा मिशन बढ़ा है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा मिशन बढ़ा है, थोड़ा है बाकी। और सुनो क्या, भाई साहब फिर कछु पढ़ रहे क्या, यम्मा 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 यम्मा, अम्मा नहीं यम्मा, क्या सुनो, यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। और बस आज की रात है भीम की, कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है भीम की, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 यम्मा, ये
ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और चार चार बच्चों ने, चार चार बच्चों ने दम अपनी तोड़ी। बेटा रमेश वो भी पैसे के अभाव में इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। बेटा गंगाधर भी पैसे के अभाव में छोड़ करके चला गया। फिर एक बेटी ने जन्म लिया। उस बेटी का नाम आपको पता है? बाबा साहब की बेटी का नाम क्या था पता है आपको? मैंने अपने चार चार बच्चों को कुर्बान कर दिया। उसके बेटी बेटाओं का नाम आपको याद नहीं है? जब बेटी जब इंदु बेटी 3 साल की थी, 3 साल की, तब बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। देखो सभी का ध्यान चाहूंगे। ए भैया ध्यान से सुने। जब बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, माता रमाई अपने बच्चों को लेकर के घर पे थी। तब बेटी इंदु कहने लगी कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। लेकिन एक बात बताना चाह रही हूं मैं कि वो भारत नंबर 1 का विद्वान, उस विद्वान के घर पे एक चावल का दाना भी नहीं था। बेटी इंदु कहने लगी कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे खाना दे दो। अब माँ भी क्या करती, आंखों में आंसू भर के माँ कहने लगी कि बेटी अभी सो जा, मैं तुझे सुबह खाना दे दूंगी, पानी पी करके सो जा। बेटी ने पानी को पी लिया, बेटी सो गई। बेटी सुबह फिर जगी, फिर कहने लगी कि माँ अब तो रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, माँ अब तो रोटी दे दो। लेकिन माँ भी क्या करे, माँ कहने लगी कि बेटी अभी पानी को पी ले, मैं तुझे शाम को रोटी ला के दे दूंगी। ऐसे ही ऐसे 3-4 दिन निकल गए। बेटी रोती रही, माँ से कहने लगी कि माँ अब तो रोटी दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ रोटी रोटी, बेटी रोटी रोटी कहते बेटी ने दम तोड़ दिया। फिर 3 साल के बाद बाबा साहब के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम बाबा साहब ने राजरतन रखा। जब बाबा साहब उस बच्चे को गोद में लेते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं, तो माता रमाई कहने लगी कि साहब जितना प्यार तुम इस बच्चे से करते हो, इतना प्यार तो आपने किसी बच्चे से नहीं किया। तो पता है बाबा साहब ने क्या कहा कि सुन रामू, ये मेरा बेटा एक दिन इस देश पर राज करेगा। फिर बाबा साहब वकालत करने के लिए चले जाते हैं। माता रमाई घर पर, बेटा राजरतन भी बीमार पड़ जाता है। जब वो बाबा साहब के बड़े भाई बाबा साहब को कहते हैं कि अम्बेडकर तेरे 3 बच्चे तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, ये तेरा बेटा सबसे लाडला बेटा, वो भी आखिरी सांसें गिन रहा है, मेरे भाई आजा अपने बच्चे को देख ले। बाबा साहब नहीं आए। बाबा साहब आने वाले थे, आ गए घर में। घर में ऐसे भीड़ इकट्ठा हो रही थी। तब बाबा साहब ने माता रमाई से पूछा कि रामू
ये लोग क्यों आए हैं कि साहब ये हमारे बच्चे को देखने आए हैं। क्या ये पहले भी आते थे कि आज ही आए हैं कि साहब आज ही आए हैं। तब बाबा साहब ने अपने बच्चे को गोद में लिया। बाबा साहब अपने बच्चे को देखते हैं, बच्चा बाबा साहब को देखता है और बाबा साहब की आंखों में आंखें डाल के बच्चा खत्म हो जाता है। जब बाबा साहब रोते हैं, माता रमाई भी रोती हैं। जब गांव के लोग कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दो, बच्चे की कफन की व्यवस्था करनी है। वो बात बताना चाह रही हूं कि उस मसीहा जो विश्व का नंबर 1 का विद्वान, अपने बच्चे के लिए कफन के लिए भी पैसा नहीं था। तब बाबा साहब और रोते हैं। तब माता रमाई बाबा साहब की तरफ वो देखती हैं और कहती हैं कि साहब मर्द की आंखों में कभी आंसू शोभा नहीं देते। आप टेंशन ना करें, आप चिंता ना करें, मैं कफन की व्यवस्था करती हूं। ये बताना चाहती हूं कि आज ये सुंदर सुंदर साड़ियां आपके शरीर पर कहां से आई। कोई बहन तो ये कहेगी कि ये मेरे भैया ने दिलाई, कोई कहेगी मेरे पिता ने दिलाई, कोई कहेगी मेरे पति ने दिलाई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये आपको आज पता चलेगा कि आपके स्तन पर, ये आपके शरीर पर ये साड़ियां कहां से आई। माता रमाई अंदर गई। एक साड़ी माता रमाई ने पहन रखी थी। उस साड़ी, सफेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी में भी 17 छेद हो रहे थे। माता रमाई अंदर गई, आधी साड़ी को फाड़ा और आधी साड़ी से अपने शरीर को लपेट लिया और आधी साड़ी को अपने बच्चे का कफन बना दिया। उसे कहते हैं मां। तो बाबा साहब रोने लगे, बच्चे को ले जाने लगे अंतिम संस्कार के लिए। तो माता रमाई ने पता है क्या कहा। अगर माता रमाई की बात सुनना अगर दिल में उतर जाए तो बाबा साहब जोरदार तालियां चाहूंगी कि माता रमाई ने क्या कहा कि ठहरिए साहब, आप कहां जा रहे हैं। कि रामू तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं कहां जा रहा हूं। मेरा बच्चा खत्म हुआ है, मैं उसको अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। कि नहीं साहब, इस बच्चे का संस्कार तो मैं कर लूंगी। अगर आप विदेश नहीं गए तो गांधी एंड कंपनी के लोग हमारे बहन भाइयों की हालत को खराब कर देंगे। तब बाबा साहब कहने लगे कि रामू, मैं तुझ जैसी पत्नी को पाकर के बहुत ही धन्य हो गया। तो सुनिए, बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और 4 बच्चों ने दम अपनी तोड़ी। 4 बच्चों ने दम अपनी तोड़ी। क्यों? सुमन ऐसा हीरा। क्या बाबा साहब जैसा कोई दूसरा है क्या? है क्या? सुमन ऐसा हीरा कहीं ना मिलेगा। सुमन ऐसा हीरा कहीं ना मिलेगा। गीता में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा। अधिकार तो अब आखिरी में उठा लीजिए दोनों हाथ। आखिरी में दोनों हाथ ऊपर करके बजाएंगे ताली। क्या? अधिकार तो संविधान में मिलेगा। अधिकार तो संविधान में मिलेगा। वेद में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा। गीता में मिलेगा
तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा।